दोस्तों, पुराणों के अनुसार कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत सरल है, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार रामनवमी के बाद जो पहली एकादशी आती है, वह सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। मन में किसी दुर्लभ वस्तु की कामना रखकर भी अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है, तो वह दुर्लभ वस्तु तीनों लोकों में कहीं भी हो, वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस वर्ष कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल सुबह 1:56 पर होगा और इसकी समाप्ति 2 अप्रैल सुबह 4:19 पर होगी। शास्त्रों में कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष उपाय अवश्य करें। आइए जानते हैं व्यक्ति को एकदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और दरिद्रता को दूर करने और धन की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। कामदा एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई लोग बिना संकल्प लिए ही व्रत का पालन करते हैं, जो कि गलत है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने से पहले ईश्वर के सामने उस व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है। कामदा एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए और पूजा करते समय सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही संपन्न होता है। सभी एकादशी के व्रत का संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी का व्रत रखने पर तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन तुलसी जी का भी व्रत होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। बिना ब्रह्मचार्य के पालन किए कोई भी व्रत संपन्न नहीं होता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का अंत होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत से लोग शास्त्रों में तुलसी के संबंध में बताए गए नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं, तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के कारण इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्तर को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो घर में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए माँ को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते। उस कारण उन्हें तुलसी लगाने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता है।
तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी एक मामूली पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। हम उन्हें अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसलिए याद से तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी ना चढ़ाएं। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। कई लोग तुलसी पर फटी पुरानी चुनरी बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांध दें। इससे आपको कई गुना लाभ फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी कभी नहीं रखना चाहिए। जब तुलसी की चुनरी पुरानी हो जाए, कट जाए, तो उसे एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बनता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही अधिक संवेदनशील होता है। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी प्रकार के पौधे लगाना भी शुभ नहीं होता। तुलसी के पौधे के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी नाखून नहीं लगाना चाहिए। ना ही तुलसी की पत्तियों को नाखून से तोड़ना चाहिए। यदि तुलसी के पौधे सूख जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में आप तुलसी में रोजाना जल अर्पित कर सकते हैं और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत माना गया है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की ओर संकेत देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो इससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। तुलसी में केवल खाद्य पदार्थ या गोबर की खाद ही डालना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में मकड़ी के जाले एवं कीड़े मकोड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी में जल देते समय ध्यान दें कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रोजाना तुलसी के दर्शन से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने ही लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना गया है। अगर तुलसी के पौधे में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे में तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे आप दूसरों को दान में दे सकते हैं। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है।
अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भगवान अवश्य रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे आप अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण होता है। अगर आप शालिग्राम तुलसी में रखते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाए तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। घर में केवल एक शालिग्राम की ही पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से कहीं अधिक उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीज़ें अवश्य रखें।